डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ RN रुइया, गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, BSc पार्ट थर्ड में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में आज हम एक नया टॉपिक एरिथ्रोस एंड थ्रियोस आइसोमर्स, मैंने इसको बोला है एरिथ्रोस एंड थ्रियोस, OSE लगा दिया इसमें। वैसे इसको बोलते हैं एरिथ्रो एवं थ्रियो समावयव। बेसिकली ये टॉपिक BSc पार्ट फर्स्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इस सत्र में पार्ट थर्ड में कार्बोहाइड्रेट्स में इस तरह की समावयवता पाई जाती है। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था वे शुगर्स जिनमें 6 कार्बन होते हैं, हमें कहते हैं उन्हें हेक्स प्लस ओस। शुगर्स हैविंग 5 कार्बन एटम, उन्हें हम बोलते हैं पेंटोस। और इसी तरह से मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंदर, आई थिंक कार्बोहाइड्रेट्स के सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में वर्गीकरण मैंने बताया था, और वर्गीकरण में मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में, क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था ट्रायोस, शुगर कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, टेट्रोस, वे शुगर जिनमें 4 कार्बन होते हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर एरिथ्रो एवं थ्रियो आइसोमर्स ये शुगर्स में बनते हैं। वे शुगर्स जिनमें 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम होते हैं। मैं यहां पर आपको एक इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट, 2 टॉपिक्स हैं आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। एक है डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, विवरिम समावयवता एवं प्रतिबिंब रूप, मिरर इमेज, डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड मिरर इमेज एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है एरिथ्रोस एंड थ्रियोस आइसोमर। बच्चों देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम से मतलब है कि यहां पर वे कार्बन जिसके ऊपर चारों परमाणु या समूह अलग अलग लगे हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। यहां हम देखते हैं इसको, यहां पर देखिए A, B, X और ये वाला Y, या सपोज करिए A, B, X और ये चौथा डिफरेंट, राइट, अलग प्रकार का समूह। तो ये कार्बन कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल। मैंने इसको स्टार से तारांकित स्ट्रक्चर लगा के इसको मैंने डिनोट किया है। इसी तरह से ये वाला कार्बन एटम, बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर A, B, Y एंड दिस इज सपोज Z, चौथा डिफरेंट समूह है ना, यानी ये कार्बन भी अनसिमेट्रिकल होता है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि 2 असममित कार्बन एटम, 2 अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, इनके अंदर 2 समूह समान हैं, लेकिन एक एक समूह भिन्न होते हैं। बच्चों इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो स्ट्रेट चेन है, मैं इसको अक्सर एक्सिस कहता हूं, इस पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, है ना। आप इसका एग्जांपल कैसे याद करेंगे? मैंने बताया है आपको एल्डोहेक्सोस, 6 कार्बन एटम, वहां पर एल्डी, यू नो दिस इज एल्डोटेट्रोस, 4 कार्बन एटम, टेट्रा, और इसमें हमने शुगर का हमने डिनोट किया, तो हम लिखेंगे इसे टेट्रोस और एल्डोटेट्रोस। बच्चों यहां पर X एंड Y, दीज ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो ये 2 जो अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है, इन पर 2 समूह समान हैं, लेकिन एक एक समूह, इस पर ये वाला समूह अलग है,
इस कार्बन पर, और इस अनसिमेट्रिकल कार्बन पर ये वाला ग्रुप अलग होता है। देखिए बच्चों, यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स में इन समावयवों को एरिथ्रोस एंड थ्रियोस, बच्चों ये जो शब्द है ना OSE, मैंने शुरू में बताया था ग्लूकोस, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, लेविलोज, रेफिनोज, गैलेक्टोज, सो दैट एरिथ्रो आइसोमर शुगर्स का, थ्रियो आइसोमर शुगर का, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स में इस समावयवता को कहते हैं एरिथ्रोस एंड थ्रियोस। बच्चों यहां पर यदि दो असममित कार्बन परमाणु, बच्चों देखिए ये दो असममित कार्बन परमाणु हैं और ये कैसे हैं, असमान, यहां पर X एंड Y, दो असमान, बच्चों यहां पर डिफरेंट ग्रुप कौन सा है, X, और यहां पर डिफरेंट ग्रुप कौन सा है, Y। तो ये कैसे हो गए, दोनों हैं तो अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, लेकिन कैसे हैं, असमान, अलग अलग हैं। तो दो असमान असममित कार्बन परमाणु युक्त अणु में दोनों कार्बन में एक एक असमान समूह उपस्थित हो। देखो बेटा, इस कार्बन पर असमान समूह ये वाला है और इस कार्बन पर असमान समूह ये वाला है, एवं दो दो समूह समान हो। सी, ये दो समूह समान होते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर फिशर प्रक्षेप सूत्र से इस प्रकार के अणु को हम निम्नलिखित 4 समावयवी संरचनाओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों देखिए यहां पर ये दो अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, इसमें एक एक समूह असमान है। मैं आपको बता दूं कि विवरिम समावयवता में भी ऐसा ही होता है, लेकिन विवरिम समावयवता में जो असमान समूह होते हैं ये यहां पर होते हैं, जबकि एरिथ्रोस एंड थ्रियोस के अंदर ये ऊपर और नीचे होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि टेट्रोस शुगर को हम देखेंगे यहां पर X और यहां पर Y। क्लियर? तो फिशर प्रक्षेप सूत्र द्वारा ऐसे अणु को निम्नलिखित 4 समावयवी संरचनाओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर दिस इज द एग्जांपल, ये एक एग्जांपल, यहां पर एक अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, दूसरा अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, इस पर एक एक समूह असमान है और दो दो समूह समान है। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इस तरह से। अब हम क्या करें कि इसको हम कांस्टेंट करके इसको रोटेट कर दें, यानी B इधर आ जाए और A इधर चला जाए। देखिए आप, X कार्बन पर B इधर आ गया और A इस तरफ चला गया। नीचे का हमने कांस्टेंट पकड़ लिया, ऊपर वाले को हमने रोटेट कर दिया। तो यहां पर क्या हो गया, समान समूह एक तरफ थे, लेकिन दूसरे एग्जांपल में समान समूह कैसे हो गए, क्रॉस। तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इस तरह की। बच्चों देखिए, जब समान समूह एक तरफ होते हैं तो इसे कहते हैं एरिथ्रो, और जब समान समूह इस तरह से क्रॉस करते हैं तो इसको कहते हैं थ्रियो आइसोमर्स। इसका आप ध्यान रखिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि कॉमनली 2, 3, 4 ये होता है बच्चों। देखिए शुगर, और इसके अंदर यदि इस तरह से है, आप देखिए यहां पर AABB, तो ये आइसोमर्स कौन से बनेंगे, मिरर इमेज में एरिथ्रो आइसोमर्स। और यदि इसको हम रोटेट कर दें, OH इधर आ गया और H इधर चला गया, तो ये आइसोमर बच्चों कौन से बनेंगे, ये आइसोमर बनेंगे थ्रियोस आइसोमर। बस बहुत सिंपल है, इसको मैंने इसी तरह से बताया है। यदि समान समूह एक ही और दिखाए जाएं लाइक दिस, तो अणु को एरिथ्रो समावयव, और यदि समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिखाए जाएं तो उन्हें कहते हैं थ्रियो आइसोमर्स। बच्चों देखिए यहां पर समान समूह एक दूसरे के क्रॉस करते हैं तो इनको हम कहते हैं थ्रियो आइसोमर्स, राइट। बच्चों एग्जाम्पल हमने लिया है यहां पर, दिस इज द एग्जाम्पल।
और ये एग्जांपल हमने लिया है टेट्रोस शुगर, ऐसी शुगर जिसमें 4 कार्बन होते हैं। तो टेट्रोस शुगर के ये एग्जांपल हैं। समान समूह एक तरफ हैं, एरिथ्रोस, ओस जोड़ दिया हमने, और इसकी मिरर इमेज बनेगी, और ये 2 आइसोमर कहलाते हैं एरिथ्रोस आइसोमर। और बच्चों इसको जब हम रोटेट कर देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि समान समूह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और इसकी जो मिरर इमेज बनती है, ये जो मिरर इमेज बनती है बच्चों, इनको हम कहते हैं थ्रियो आइसोमर। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में क्या बोलते हैं? थ्रियो प्लस ओस, थ्रियोस आइसोमर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर राजस्थान विश्वविद्यालय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 33 मार्क्स का पेपर होता है। तो बच्चों ये शॉर्ट नोट 1 नंबर का, 1.5 नंबर का, और कभी कभी 2 नंबर का भी इसको पूछा हुआ है। आप सबसे पहले इसमें ग्राफिक्स जरूर बताइएगा, और उसके बाद आप इसमें एग्जाम्पल बताइए, और इसको अच्छी तरह से आपको समझाना है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।